नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान टाइम्स। मैं हूं गोविंद गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइन से। अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले कर्मचारियों को घर बैठाएगी मोदी सरकार। 67,000 केंद्रीय कर्मियों का होगा रिव्यू। रामनाथ कोविंद होंगे भाजपा की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। किसानों ने राजस्थान सरकार को दी सीधी चुनौती, आज दी गिरफ्तारियां। अब खबरें विस्तार से। अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने घर बैठाने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार 67,000 से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड देखकर पता लगाएगी कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसमें आईपीएस और आईएएस अफसर भी शामिल है। इस प्रक्रिया से केंद्र सरकार शासकीय सेवाओं को बेहतर बनाकर प्रशासनिक कसावट चाहती है। कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस रिव्यू के तहत कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने वालों को भी सजा दी जाएगी। सरकार 67,000 केंद्रीय कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड रिव्यू कर रही है ताकि नॉन परफॉर्मेंस कर्मचारियों का पता लगाया जा सके। खराब प्रदर्शन करने वालों को सरकार अनिवार्य रिटायरमेंट देगी। भाजपा की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर लंबे समय से चला आ रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। भाजपा ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल हैं। ज्ञात हो कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक करीब 45 मिनट तक चली। बैठक में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा हुई। अभी हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में रामनाथ कोविंद के नाम की घोषणा की। इसके बाद अब तक विभिन्न नामों को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। रामनाथ कोविंद वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं और यूपी के कानपुर के रहने वाले हैं। अलवर जिले के बेरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर तेज गति से आ रहे ट्रक ने सड़क किनारे खड़े एक दूसरे ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के 2 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया। घटना के बाद लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा है। घटना दिल्ली जयपुर हाईवे नंबर 8 पर गुंती फ्लाईओवर की है। चालक के केबिन में फंसे होने के कारण उसकी जान चली गई। अगर सही समय पर चालक को निकाल लिया गया होता तो संभवतः उसकी जान बच जाती। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में बिंदौली में नाच गान को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद के बाद पारोली कस्बे में अभी भी तनाव बना हुआ है। कस्बा आज भी बंद रहा। भाजपा, विहिप और बजरंग दल के संयुक्त आह्वान पर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और धर्मस्थल पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया गया है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पारोली के हालात तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। पारोली में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। अलवर शहर के सदर थाना पुलिस ने आज OLX पर गाड़ी बेचने के बहाने बुलाकर मारपीट करने और नकदी व मोबाइल लूटने की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अलवर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मूलचंद राणा ने बताया कि शहर में बढ़ रही वारदातों को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश के निर्देशन पर एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने इस गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने करीब आधा दर्जन वारदात करने की बात कबूल की है। पुलिस इनसे अन्य वारदात के बारे में खुलासा करने एवं लूटपाट के सामान व नकदी बरामद करने के प्रयास कर रही है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। श्रीमती रामकुमारी महिला महाविद्यालय, अ कॉलेज वेयर यू कैन अचीव योर गोल, बेस्ट ऑप्शन फॉर BA, BSc, BCom and PG courses. It is providing all types of facilities for giving best environment to the students, as well as girls can do RSCIT computer course in college campus. Address Mukundgarh Mandi, District Jhunjhunu. Contact number is 015 94 252024 015 94 252034. If you want a high level of education for your children, you can join Saraswati Senior Secondary School near Balwantpura Phatak, Nawalgarh. For this, you can call on 9413381100. अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सलूमबर से 25 किलोमीटर दूर मेवल क्षेत्र में प्रसिद्ध मां इडाणा माता का पावन शक्तिपीठ स्थल लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जाता है कि यहां पर मां के चढ़ावे में आए वस्त्रों का विसर्जन नहीं करना पड़ता, बल्कि मां स्वयं अग्नि स्नान कर भक्तों के इस चढ़ावे को स्वीकार कर उनकी मनोकामना पूरी करती है। यह अग्नि स्नान कब और कहां होगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता।
बस इतना कहा जाता है कि अचानक से मां की प्रतिमा के पीछे ऊपरी भाग से अग्नि प्रकट होती है और देखते ही देखते सारे चढ़ावे के वस्त्र और चुनरिया अग्नि की भेंट चढ़ जाती है और मां के स्वरूप को आंच तक नहीं आती। जानकारों के अनुसार महाभारत काल में स्थापित इस मंदिर में नवरात्रों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नागौर जिले के सदर थाना क्षेत्र के सिंगड़ गांव की सरहद में रविवार रात को शिकारियों द्वारा 3 हिरणों का शिकार कर उन्हें पेड़ से लटकाने का मामला सामने आया है। इसके बाद से ही क्षेत्र के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। जानकारी के अनुसार शिकारियों ने रात में गोली मारकर हिरणों का शिकार किया और मृत हिरणों को पेड़ पर लटका दिया ताकि कुत्ते नहीं खा सके और लोगों की नजरों से बचाकर मौका मिलते ही वे उनको ले जा सके। इस दौरान रात्रि में लोगों को इसकी भनक लग गई और ग्रामीणों ने आसपास के गांवों के बिश्नोई समाज के लोगों को इसकी सूचना दी। देर रात में बिश्नोई समाज के लोग मौके पर पहुंचे तो शिकारी भाग खड़े हुए। शिकारियों ने अपनी बाइक भी मौके पर ही छोड़ दी थी। धौलपुर के राजाखेड़ा में रविवार रात को चंबल किनारे पार्टी करने गए 5 दोस्त शराब पीने के बाद नहाने उतरे तो पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों ने शोर सुनकर 5 में से 3 को तो बचा लिया, मगर 2 जने गहरे पानी में चले जाने से मौत का शिकार बन गए। पुलिस व प्रशासन को सूचना दिए जाने के बाद बचाव कार्य शुरू नहीं होने से नाराज लोगों ने आज सुबह प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक राजाखेड़ा निवासी राहुल, शमशेर, नायब सिंह, गजराज एवं एक अन्य पार्टी करने रविवार शाम को चंबल नदी के किनारे गए थे। बताया जा रहा है कि नायब सिंह की 2 माह पहले ही शादी हुई थी और 2 दिन पहले ही उसकी पत्नी पहली बार ससुराल आई थी। फादर्स डे के दूसरे दिन कलयुगी बेटों ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। मामला उदयपुर के खेरवाड़ा का है, जहां 2 बेटों ने किसी बात को लेकर अपने पिता की कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दोनों बेटे फरार हैं। अपनी मांगों के लिए प्रदेश के 8 शहरों में महापड़ाव डाल बैठे किसानों ने अब सरकार को सीधी चुनौती दी है। आज सैकड़ों किसानों ने जयपुर में गिरफ्तारियां दी। वहीं भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में कल से प्रदेश भर में ग्राम से संग्राम आंदोलन का आह्वान किया गया है। दरअसल 15 जून से महापड़ाव पर बैठे किसानों को अपनी मांगों को लेकर सरकार से अभी तक कोई खास आश्वासन नहीं मिला है और किसान संघ ने अब सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए नई रणनीति बनाई है। किसान संघ के प्रदेशाध्यक्ष मणिलाल लवाना के अनुसार नई रणनीति के तहत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अब प्रदेश भर में संभाग के बजाय आंदोलन का केंद्र गांवों को रखते हुए कल से प्रदेश भर में ग्राम से संग्राम शुरू किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचार के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स।